जीजा जी क्या बोल रहे हैं दीदी? रोको ना उन्हें, ये मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे जीजाजी को रोक के कोई फायदा नहीं है, वो दुनिया वालों से अलग है और वो जैसे उन्हें वैसे ही रहने दो। अब चाहे जैसे भी हो, लेकिन है बहुत अच्छे। शंकर, तो बाहर बाबा के पास जाओ, मैं जीजाजी को लेकर आती हूँ, फिर भोज में चलेंगे। पता है आपको, आपका साला आपको अतरंगी कह रहा था। वो मैं कुछ लिख रहा था ना, तो खो गया था। और हाँ, उस भोज में भी तो जाना है ना, मैं तो भूल ही गया था। चलो मैं तैयार हूँ, ऐसे ही आऊंगा। भूल तो और भी अब बहुत कुछ गया है। क्या भूल गया हूँ? सोचिए। नहीं याद आ रहा रमा, बताओ ना क्या भूल गया हूँ? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए और मुझे बताइए, फिर चलेंगे भोज में। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? चलना नहीं है क्या आपको? मैं थोड़ा परेशान हूँ, तुम जा क्या? आपसे ज़्यादा तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि आप रोज नौकरी ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको मिल ही नहीं रही है। लेकिन मैं तो जा रही हूँ ना भोज में, तो आप भी चलिए। तो कहा ना मन नहीं है मेरा, जाओ तुम। मन नहीं है? फिर भूख लगेगी तो कहिएगा कि भूख लगी है, फिर मैं भोज से लौट के आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। तो मत बनाना, और मुझे भूख लगेगी तब भी नहीं बोलूंगा। तो अब जाओ यहाँ से और छोड़ दो मुझे अकेला। देखिए, वहाँ सब जा रहे हैं तो आप भी चलिए, और मैं आपको बार बार याद नहीं दिलाऊंगी कि मैं जैसा कहूंगी आपको वैसा ही करना है, वरना भूल जाइएगा अपनी बीवी को भी और अपने बच्चे को भी। याद है ना? खा लूंगी मैं जहर और मर जाऊंगी और मार डालूंगी इसे भी। आ जाइएगा। कुछ याद आया? तुम्हारा जन्मदिन नहीं, आज नहीं है ना? तो फिर क्या है? हाँ याद आया, तुम्हें काला खट्टा गोला खिलाने वाला था ना मैं, भूल गया। नहीं? हाँ याद आया, कुछ दिनों से तुम्हें पढ़ाया नहीं ना मैंने, वो भी भूल गया। वो भी नहीं? वो भी नहीं? नहीं याद आ रहा रमा, बताओ ना अब क्या भूल गया हूं मैं? भीम, हाँ बाबा। चलो जल्दी। आया। आप रहने दीजिए, आपको नहीं याद आएगा, चलिए। अच्छा याद आया, अभी सच में याद है। मैंने तुम्हें नौकरी के बारे में पूछा नहीं ना? मुझे काम के बारे में पूछना चाहिए था तुम्हें। अक्सर यही होता है रमा, मर्द सिर्फ अपनी तकलीफें बताते रहते हैं, पत्नी को कुछ पूछना भूल ही जाते हैं। सॉरी। बताओ ना, काम मिला तुम्हें? मिल गया। क्या काम है? दुकान की साफ सफाई करनी होगी और जूठे बर्तन साफ करने होंगे। छुट्टी एक दिन भी नहीं मिलेगी। वो आपने गिनती सिखा दी है ना, तो मुझे कारखाने में ये गिनना है कि सुबह से शाम तक कितनी गोनियां गई और कितनी आई। ये तो बहुत अच्छी बात है रमा, बधाई हो। आपकी पढ़ाई का फायदा हुआ ना? मुझे माफ कर दीजिए, पहली बार आपसे झूठ बोल रही हूँ। आपको ये बात बतानी ज़रूरी थी कि मुझे काम मिल गया है, और आपसे ये बात छुपानी भी ज़रूरी थी कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ। रमा,
मैं ये भी उम्र भर याद रखूंगा कि तुम मेरे खातिर नौकरी कर रही हो। चले? चल। प्रणाम हल्कू जी। प्रणाम। नमस्कार हल्कू जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। व्यवस्था सब ठीक है ना? क्या बात है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों का सच्चे हृदय से आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पर पधारे। आज इस भोज से हमें सीख मिल रही है कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं तो वो भी इस भीमराव की तरह भटकता रहेगा। बचपन से काम पर लगाना ताकि वो भी मेरे बच्चों की तरह नौकरी कर ले। काका, आपको खुशियां मनानी है तो मनाइए, हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन इस तरह किसी को दुख पहुंचा के क्या मिलेगा आपको? मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं तो बस लोगों को एक सलाह दे रहा हूं। और तुम दुखी क्यों हो रहे हो? खुशी का मौका है, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ खाओ पियो। अरे मेरे प्यारे बेटो, आ जाओ। हाँ आ गया बाबा। अरे तुम लोगों के लिए ही तो भोज रखा था और तुम लोग गायब हो। देखो सब मेहमान आ गए हैं। और इस खुशी में हम नाचेंगे ये सोचकर कि बंबई नगर पालिका में मेरी नौकरी लग गई है, जिससे अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, तो तुम ढोलक बजाओ, हम लोग नाचेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो। हितेश, बस आज का काम कर दो तुम। भीम मर जाएगा तो मैं सुकून से जी पाऊंगा। अपने जीवन, अपने करियर पर ध्यान दूंगा। बस जल्दी से खबर ला दो हितेश। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर समाज को, मनुष्य को योग्य रास्ते पर चलना सिखाता रहे तो उस व्यक्ति की मृत्यु उसके जीवन के समान महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या हुआ? कैसे आ रहे? मैं पानी लाती। इधर ही है, मैं लेता। पीऊंगा, तुम दूसरा ले लो। ठीक है, आप ये पी लीजिए, मैं दूसरा लेता हूँ। अरे ये पानी तुम मत पियो, इसमें जहर मिला है। मैं भीम को पीने दे, तुम पिएगा तो मर जाएगा। तुम्हारी जात क्या है?
यहाँ तो सब छोटी जात के हैं। तुम कितने छोटे हो और कितनी छोटी जात के हो ये बताओ। मैं तो वैसे आपके हिसाब से तो सबसे छोटी जात का हूँ। मेरे बाबा का नाम रामजी सकपाल है। छे, तुम्हारा छो पीऊंगा है? ले तू भी। अरे आपको पीना है तो अब ये खुशखबरी नरोत्तम जोशी को जाके बताते हैं कि भीमराव जहर मिला हुआ पानी पी लिया। क्या हुआ? इतनी देर क्या कर रहे हैं आप? आपने पानी पिया या नहीं? हाँ, पानी तो पी लिया। एक आदमी आया था रमा, बहुत नशे में था। इतने नशे में था कि खुद का नाम तक याद नहीं था उसे, लेकिन ये याद था कि मैं छोटी जात का हूँ। कौन था वो? पता नहीं कौन था, मैं वही देख रहा हूँ। अभी तक तो याद था, चला गया होगा शायद। छोड़ो, चलो। मालिक, मालिक, क्या हुआ? काम हो गया? मालिक, मैंने पानी में जहर मिला दिया। भीमराव ने उसे पी भी लिया और लगता है अब तक तो असर हो ही गया होगा। मतलब भीम का काम तमाम। भीमराव स्वाहा। भीम, 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 क्या हुआ? भीम, क्या हुआ? भीम, भीम, भीम बेटा। बाबा, बाबा क्या हो गया इनको? भीम, इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। मंगेश, भीम को उठा। आई, कहाँ जा रही है आप? भीम भाव को चाहे जो हुआ हो, घर के प्रपंचों से निकल के ऐसे समारंभ में कहाँ आ पाते हम? रुकिए यही। लेकिन भीम को अचानक क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था। क्या पता इनकी नौकरी की खुशी बर्दाश्त ना हुई हो उनसे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा जमीन पर गिर गया, देखिए ना। आप इन्हें अंदर लेकर आइए। आइए। भाई हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो लोग भीमराव को अस्पताल ले गए हैं, वो ठीक हो जाएगा। चलो खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हाँ भाई, चलो चलो। चलो बेटो। दीनदयाल, मैं आप। सुनिए। हाँ आप ढोलक काफी अच्छा बजाते हैं। हाँ, बस कभी कभी बजा लेता हूँ। और आपकी नौकरी तो स्थायी होगी ना?
हाँ। और तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह नूतन, नूतन, ये भीमराव ना भोज का सब सत्यानाश कर दिए। अब हमारा मन नहीं कर रहा यहाँ खाए पिए का। चल घर। अरे चल। आराम से हटिए, यहाँ से हटिए। डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएंगे ना? देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोग बाहर जाइए। मैं यही हूँ, अब जांच कीजिए ना। अरे आप लोग बाहर जाइए, मैं चेक कर रहा हूँ। प्लीज इन्हें बाहर ले जाइए। रमा, बेटी बाहर चल। चल रमा, चल। डॉक्टर, जरा वो इंजेक्शन दीजिएगा जल्दी। देखिए, आप लोग घर जाइए, रात बहुत हो चुकी है। डॉक्टर साहब भी इनकी जांच कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगा। ठीक है राम जी, चलिए। चलो। डॉक्टर, प्लीज वो इंजेक्शन दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे, मैं आपसे इंजेक्शन मांग रहा हूं, दरवाजा बंद करें। डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज कीजिए, लेकिन बस इसके परिवार वालों को दिखाने के लिए, इसे बचाने के लिए नहीं। आप हैं कौन? फिलहाल तो आपका शुभचिंतक। मेरी बात मानिए, बहुत फायदे में रहेंगे। लोग आपको जीवन बचाने के पैसे देते होंगे, लेकिन मैं इसकी मृत्यु की कीमत दूंगा आपको। मुंह मांगी। आप इंजेक्शन दीजिए। आप इंजेक्शन दीजिए। लग गया इसे इंजेक्शन। और कर लिया मैंने आपका सौदा मंजूर। बाबा, डॉक्टर बचा लेंगे ना उन्हें? रमा, शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पर विश्वास रख। हमारे भीम को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भीम को।